बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल चैनल आसिम सीरीज। नाज़रीन मेरे साथ मौजूद हैं इंटरनेशनल रॉयल पामिस्ट सीनियर एडवोकेट और एस्ट्रोलॉजर एम ए शहजाद खान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल एहसान। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। अल्लाह पाक का बड़ा करम शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, हमारे साथ आपने एक पिछला व्लॉग किया, उसमें खान साहब की रिहाई के हवाले से बात की कि इस तरह का माहौल बन रहा है, और साथ में हमने ये भी कहा था, उसमें एक सवाल ये भी था कि पाक भारत जंग के हवाले से कि जंग जो है वो अभी तक खत्म नहीं हुई है, सीज फायर है उसका। 3 बार राब्ता भी हो चुका है हॉटलाइन के ऊपर डीजीएमओस का। और पाकिस्तान ये कह चुका है कि अगर इंडिया ने पानी रोका तो हम इसको जंग तस्वुर करेंगे। आपको क्या लगता है कि इंडिया दोबारा ये गलती कर सकता है, और इसका आप अंजाम क्या देख रहे हैं? बिस्मिल्लाह। देखिए, बात यह है कि मैंने एक बात की थी कि 13 अप्रैल से 12 मई तक चित्रगिरी योग लगा हुआ है, जिसमें 5 एतवार जिसको संडे कहते हैं और 5 पीर जिसको मंडे कहते हैं। ये 12 मई तक था। अब मैंने एक पेशेंट गोई की थी आपके प्रोग्राम में भी और बेशुमार चैनल्स पे, निजी चैनल्स पे बात की थी कि इंडिया 18 मई से पहले पहले हमला करेगा, उसको मुंह तोड़ जवाब भी मिलेगा और इंडिया जंग भी हारेगा और उसके राफेल भी गिरेंगे। और मैंने टाइमिंग भी बताई थी कि जुम्मा हफ्ता वाली दिन बिल्कुल। ये हमला होगा, पाकिस्तान ठोकेगा, पाकिस्तान ठोकेगा, ये मैंने। अब 12 मई तो गुजर गई, इसका मतलब वो जो जंग थी, खौफनाक जंग, वो खत्म हो। अब 18 मई को राहु और केतु का ट्रांजिट है। अब राहु जो है वो बुर्ज सुंबला कन्या राशि से वर्गों से निकल के केतु वो संग राशि बुर्ज असद में लियो में जा रहा है। अब जिसकी वजह से अब मोदी, नरेंद्र मोदी को मोदी कहते हैं, मोदी जी। अब मोदी संग राशि में है नेम से, और उसमें केतु लगने लगा है। और मोदी जो अपनी अगली कोई चाल चलते हैं या कोई आगे कोई घोड़ा लाते हैं तो हमारा टैंक मार देगा घोड़े को, ये बता रहा हूं। तो वो हार जाएंगे दोबारा और नाकाम होंगे। मैंने ये भी कहा था इनको डिफेम मिलेगा, क्योंकि उनकी मोदी जी के हाथ में जो जुपिटर की फिंगर, जिसे इंडेक्स फिंगर कहते हैं, वो लंबी है, सन की फिंगर वो छोटी है। ऐसे लोगों को बहुत बड़ा आला फेम मिलता है, फिर मुंह के बल आके गिर जाते हैं। अब जो उनकी एज है उसके मुताबिक जो मैं समझ चुका था कि इनका डिफेम का टाइम है। कांग्रेस भी इनके ऊपर चढ़ाई करेगी, इनकी आवाम, उनकी जनता उन पर चढ़ाई कर रही है, तो उनको सवाल कर रही है कि हमारी माशियत डुबो दी, राफेल, पैसा, ये वो सब मोदी जी अब मुंह छुपाते फिर रहे। लेकिन उनके अंदर एक उस दिमाग की लाइन भी हिली हुई है, दिमाग उनका अभी ठीक नहीं हो रहा, वो इंसल्ट भी हुई है, दुनिया में जग हसाई हुई है और अपने देश में भी उनकी जग हसाई हुई। तो वो इंतकाम लेना चाहते हैं। अब बात यह है कि 12 मई को चित्तरगिरी योग खत्म हो गया, लेकिन एक खप्पर योग भी है जो मैंने कहा था 15 मार्च से 11 जून तक है। अभी 11 जून आनी है। ये जो खप्पर योग है ये आपके गोले फेंकता है, स्टॉर्म, क्लाउड ब्लास्ट, अर्थक्वेक, जंगें। अब ये खप्पर योग 11 जून तक पूरी दुनिया में जंग, लड़ाई, मुनाफकत, ये चीजें रख सकता है, एक दूसरे को तैश दिला सकता है, लड़ाई करवा सकता है। ये खप्पर योग जो है ये धर्म में भी लड़ाई करवाएगा, या आपके घरों में भी, आपके दोस्तों, अजीज और रिश्तेदारों में भी। इससे बचना है। और दूसरी बात जो है, 11 जून तक इंडिया अपनी चाल फिर चलेगा। जो कोई जैसे पहलगाम जैसे, पहलवामा जैसा कोई काम ना कर दे। लेकिन याद रखना, पहलवामा हो, पहलगाम हो, पाकिस्तान हो, ये 3 पी हैं। 18 मई को इन तीनों पी से केतु निकलने जा रहा है। अब एक और बात, 31 मई को जो वीनस है उसका ट्रांसिट है एरीज,
इस 31 मई को एरिस का ट्रांजिट मेरे मुल्क पाकिस्तान में मोहब्बत लाएगा, इंशाल्लाह। जिसमें इमरान खान साहब भी के लिए भी रिहाई के दरवाजे खुलेंगे। अवाम, अदारे, हुकूमत एक सफ एक पेज पे दिखाई देगी, जिसका नुकसान इंडिया को और बड़ा मिलेगा। जंगे कौमों से भी लड़ी जीती जाती है, हौसले से जीती जाती है। अब हौसले और पैदा होंगे। 11 जून तक मैंने कहा है थप्पड़ जोग है, लेकिन 6 जून को जो मंगल है, जो मार्स है, वो संग राशि यू में आ रहा है, जिससे खान साहब को भी ताकत मिलेगी, मेरे मुल्क पाकिस्तान को मिलेगी, मेरे अदारों को मिलेगी, हुकूमत को मिलेगी। लेकिन ये जो मंगल संग राशि में आ रहा है, इससे जुनूनियत पैदा होगी मोदी के अंदर, मोदी के दिमाग में। अच्छा वो सर, एक ऐसे ही सब करना चाहेगा दोबारा कोई पहलगाम जैसा वाकया हो जाए, पुलवामा जैसा हो जाए, बलूचिस्तान जैसा मेरे मुल्क में हो जाए। लेकिन इस दफा हमारी आंखें खुली भी हैं, लेकिन हमारी अच्छा थर्ड आई भी खुल गई है, हमारा सर, क्राउन चक्र भी खुला हुआ है। अब हम अंदर तक देखते हैं, ये बता रहा हूं। ठीक मेरा ठीक मुल्क ठीक है पाकिस्तान है। बिल्कुल सर, मैं आपके जज्बात की बिल्कुल कदर करता हूं सर। एक सवाल मैं चाह रहा हूं ले लूं, क्योंकि कई रोज पहले एक सवाल आया था, खास तौर पे आपके लिए आया ये सवाल, और मैं भूल गया था, बड़ी माजरत चाहता हूँ। मोहम्मद अब्दुल्ला बलोच हैं, उन्होंने पूछा है आप कि मेरा एक सवाल एम ए शहजाद से लाजमी पूछना है, खान साहब से जरूर पूछना है, और उस पर वीडियो भी बनानी है, और 3 दफा उन्होंने प्लीज 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 भी कहा है। सितारे सबके एक ही हैं, राहु केतु शनि और एक्सेट्रा, रीडिंग्स और रिजल्ट अलग अलग क्यों? कुछ पाकिस्तानी एस्ट्रोलॉजर्स, उन्होंने नाम भी बताए हैं, नाम हम नहीं लेंगे, 2-3 एस्ट्रोलॉजर्स के नाम लिखे हैं कि कुछ पाकिस्तानी एस्ट्रोलॉजर्स जो हैं और इंडियंस का ये ही कहना है कि पाकिस्तान के लिए आने वाला वक्त बहुत खतरनाक है, बट आप कहते हो पाकिस्तान जिंदाबाद है और इंडिया की खैर नहीं, इसकी क्या वजह है? वो ये कह रहे हैं कि डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर जो है वो अगर कोई बीमार होता है तो उसको एक ही बताता है सारे डॉक्टर के, भाई इसको ये फ्लू है या वॉट जो भी है। लेकिन पाकिस्तान में कुछ एस्ट्रोलॉजर कहते हैं कि बड़ा खतरनाक है, लेकिन एम ए शाद खान साहब कहते हैं कि पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा है। इसकी वजह पूछ रहे हैं क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अपने तमाम व्यूवर्स को कहूंगा, दुनिया में जहां तक मेरी आवाज जाती है इसको सुन ले। मुझे इस फील्ड में 35 साल हो गए, नंबर 1। नंबर 2, कुछ नए नए लोग भी आ गए इस फील्ड में, पूरी दुनिया में आ गए और अपने आप को पता नहीं क्या क्या कहते हैं। मैं तमाम व्यूवर्स को, देखने वालों को एक बात कहूंगा कि कोई भी शख्स ये दावा करता है कि वो एस्ट्रोलॉजर है या पामिस्ट है या नॉलेज ऑफ चफर जानता है या कुछ भी है। मुझे तो इस फील्ड में 35 साल हो गए हैं और 5-6 लोग पे अल्लाह पाक ने अता फरमाए हैं। मैं सिर्फ एक बात करता हूं, जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं जो सुन रहे हैं, वो किसी भी एस्ट्रोलॉजर, पामिस्ट को, न्यूमरोलॉजर को कहें पहले हमारा पास्ट बताएं, फिर उन्हें कहें प्रेजेंट बताएं, फिर अगर वो बता पाते हैं तो फिर उनकी पेशन गोई पे कुछ यकीन किया जा सकता है। अगर वो पास्ट और प्रेजेंट नहीं बता रहे तो वो फ्यूचर ही सुना रहे हैं, तो वो कहानी है। ना उस एस्ट्रोलॉजर ने या मैंने देखा है फ्यूचर, ये तो आके ही पता चलेगा आगे। अगर पास्ट वो ठीक बता रहा है, प्रेजेंट बता रहा है, तो पेशन गोई उसकी दुरुस्त साबित भी हो सकती है। इसलिए लोगों के नॉलेज चेंज है, क्योंकि उसमें कोई 1 नंबर भी हो सकता है, कोई 2 नंबर भी हो सकता है। कुछ साल 6 महीने में किसी की किताब पढ़ के आगे और अपने आप को एस्ट्रोलॉजर कहे, ये देखा जाए उसकी प्रोफाइल क्या है, इसकी वेबसाइट है, एक दुनिया में कहां गया, कितनी इसकी इंटरनेशनल पेशेंट हुई पूरी हुई, कितने % इसके रिजल्ट ठीक हैं, क्या ये 90-95 तक गया है कि नहीं। ये कहानियां तो लोग सुनाते रहते हैं, इसका पास उसका, उससे पूछें जनाब आपकी प्रोफाइल क्या है, कितने न्यूज़पेपर्स में आए हैं, तो कितनी पेशेंट गोइयां पूरी हुई हैं जो हैं, लिखी हुई हैं, ऑन द रिकॉर्ड हैं। ये है बाबा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर। जी, आखिर में कोई पैगाम देना चाहेंगे हमारे देखने वालों को? पैगाम मेरा यही मोहब्बत है। कहूंगा
मुल्क पाकिस्तान हो, पूरी दुनिया में जो हमें सुनते हैं, नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुल करीम, ये पढ़ते रहें। मुल्क पाकिस्तान के लिए एक दफा इंडिया दोबारा शराब जरूर करेगा। बिल्कुल ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। नाज़रीन, यहाँ हमारे वीलॉग का वक्त खत्म हुआ। मुझे और एम ए शहजाद खान साहब को दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।